नाच चला। तेरे भाई साहब आते ही होंगे। तुझे पता है ना, उनके खाने में देरी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। फादर साहब बदन बहुत टूट रहा है, ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? जरा देख तो इधर। फिर मारा उसने तुझे? तेरा पति सच में जल्लाद है। हंसती खेलती बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। तू अपने अम्मी अब्बू से उसके बारे में क्यों नहीं बताती? क्या बोलूं अम्मी अबू से, उनके ऊपर तो मेरी 5 और छोटी बहनों की निगाह कराने की जिम्मेदारी है। मेरे शोर मचाने से उनसे निगाह कौन करेगा? ये ले, एक दवा खा ले, नी सारी नींद पड़ी ठीक हो जाएगी। और धारा 498 के बारे में सुना है तूने? अगर आपका पति या उसके घर वाले कोई भी घरेलू हिंसा तेरे ऊपर करे तो उन्हें तू जेल भेज सकती है। कैसी बातें करते हो भाभी साहब? दारू के पैसे देके छूट जा रहे हैं लोग। देखा है मैंने घरों में, और फिर लुगाइयों की जो जम की धुलाई हुए है ना, अब थोड़ी बहुत तो कसम की मारपीट सहनी पड़ेगी। आखिर देखो कितना प्यार भी तो करते हैं मुझसे। देखो मेरे लिए झुमके जो बनवा कर लाए और हैं। तेरे कान ही खा गया वो। और तेरा पति तेरे रिश्ते में कहीं भाई लगता है ना तेरा? पहले तो बोलती थी बड़ा सिर आंखों पे बिठा के रखता है, अब क्या हुआ उसे? भाभी साहब, भाभी साहब। हाँ हाँ भाई था, बुराई तो मैं अभी भी नहीं कर रही। अब शौहर है तो अपनी जागीर समझता है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि अपना हुक्म मारे पर ही चलावे। अगर मैं ज्यादा बोलने लागी नहीं तो तुम्हारी कोई दूसरी छोटी बहन से दूसरों निगाह पड़ लेवेगो। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में सुनाई थी। आज हाथी इतना ताकतवर होकर भी जंजीरों को नहीं तोड़ता, क्योंकि बचपन से उसे जंजीरों से बांध कर रखते हैं। क्योंकि लाख कोशिशों के बाद वो जंजीरों को तोड़ नहीं पाता, और जब वो बड़ा होता है वो इसी भ्रम में रह जाता है कि वो जंजीरों को नहीं तोड़ सकता। अच्छा, मेरी अम्मी ने भी मुझे एक कहानी सुनाई थी। एक बार एक चिड़िया थी जो अपने परिवार से बहुत दूर चली गई थी, पर जब वो वापस आई तब उसकी माँ ने उसे चोंच मार मार के मार दिया, उसे घर में वापस आने नहीं दिया। इसलिए एक बार परिवार से कोई दूर चला जाता है ना, उसको फिर से आने नहीं देते। अच्छा, तू मन ने चिड़िया कहे से? तो आप मुझे हाथी कह रहे हो? होगा 10 चावल का और 5 ज्वार का 24 कट्टा हो गया। आपको जल्दी जल्दी कर भाई। सुबह पहुंचे ही माल छोड़ो पहुंच जाएगा। पैसा आ गया उधर। हाँ पैसे आ जाएगा, प्लीज बना के भेज देना, आ जाएगा पेमेंट को। राम राम भाई साहब। ओह अनिरुद्ध जी, ये कह रहा था आपको कि वैसे ही दफ्तर। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? भाई साहब मैं निवेदन कर रहा था कि अपने जो नवरात्र का कार्यक्रम है उसमें बालिका भोज के अंदर अगर आपका सहयोग मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हाँ जरूर। महिला समिति द्वारा नवरात्रों में बालिका भोजन में मेरा पूरा सहयोग आप सब लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपसे यही उम्मीद थी मुझे। भाई साहब एक छोटा सा निवेदन और था। बताइए। ये जो कार्यक्रम है, इतना विशाल कार्यक्रम है, अगर इसका नेतृत्व भाभी सा करें तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। हाँ क्यों नहीं, जरूर। मैं सुनंदा जी को बोल दूंगा। वैसे भी ऐसे नेक कार्यों में उनकी बहुत रुचि रहती है। जी भाई साहब, तो आगे हो भाई साहब। हाँ ठीक है। भाई साहब वो कल दोपहर में मैं आ जाऊँ?
कल इसलिए तो आपका और वापसा का एक चित्र लेना था, आपने बताया था कि दोनों का एक क्लोजअप चित्र के लिए आपने मुझे हाँ 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 ठीक है। तो कल हाजिर हूँ मैं। आप बढ़िया से तैयार होकर रहिएगा। हाँ हाँ बहुत सुंदर चित्र में आपका। जरूर जरूर ठीक है। जी भाई। सुनो, वो मोहल्ला समिति वाले नवरात्रि में बाली का भोजन के लिए कोई समारोह आयोजित कर रहे थे, तुम्हारी मदद चाहते हैं। मैंने हाँ कर दी है, देख लेना। और हाँ, ऐसा ना हो कि घर के कामकाज पड़े रहें और मोहल्ले भर में नैन मटक के करतूत। जी पानी। खाना लगा दूं आपका? कितनी बार समझाया है कि नमक नमक संभाल कर। रहने दीजिए मासा, आप मत खाइए। नमक ज्यादा है आपके बीपी के लिए ठीक नहीं है। इस औरत को कितना भी समझाओ मगर इसके समझ में नहीं आता है। सारा दिन थके मांदे हो, परेशान होकर घर आओ और ये नमक से भरी हुई कड़ी जहर सब्जी खिलाकर मुझे मारना चाहती है। वो गलती से जल्दीबाजी में जल्दी। किस बात की जल्दी है तुम्हें? किस बात की जल्दी है? मोहल्ले के लौंडों के लौड़े देखने जाना है, हैं? ऐसे ही तो प्रसिद्ध नहीं हो गई हो तुम उनके बीच। वो लोग तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हो तुम्हें? क्यों बुला रहे हो तुम्हें? क्यों बुला रहे हो तुम्हें? क्यों बुला रहे हैं?
कितनी बार समझाया है कि खाना अच्छा बनाया करो। तुम्हारे मायके में शायद किसी ने तुम्हें समझाया नहीं। पति के दिल का रास्ता दो ही चीजों से खुलता है, एक अच्छा खाना और दूसरा अच्छा संभोग। तुम सिर्फ खाने पर ध्यान दो, अच्छा संभोग मुझ पर छोड़ दो। जिस चीज के लिए तुम्हें ब्याह कर लाया हूं, उस चीज के लिए तुम्हारी मर्जी जानने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे सुनंदा जी, जल्दी कीजिए, कितनी देर लगाएंगी? वालेकुम। हुकुम, आप दूर खड़ा हो, थोड़ा सा भाभी सारे कंधे पर हाथ रखो। अरे भाभी साहब, थोड़ा तो मुस्कुराओ। आप तो उदास उदास यूं लाग रहे हो जी हाँ मार खाड़ा सा हो। तो मुस्कुराने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। मुस्कुराइए। हाँ, ये बात। एक और दो। क्या बात। भाभी से एक बात पूछूं? मैं तो अनपढ़ हूँ, गरीब घर की हूँ, मेरी तो मजबूरी है। आप तो समझदार हो, सारे नियम कानून जानते हो, आपकी क्या मजबूरी है? तू भाई की बराबरी करने चली है?
भाई कुल का दीपक है और तू पराया धन। इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? आगे जाकर तो चूल्हा चौका ही करना है। बेटा, लड़कियां पराया धन होती है, उसे शादी करके पराये घर जाना होता है, समझी? वहाँ पढ़ाई काम नहीं आएगी, वहाँ चकला बेलन काम आएगा, घर का काम आड़े आएगा। अब तेरे माता पिता तेरे सास ससुर है, पति का घर ही तेरा संसार है। गम दबा लेना, बस शिकायत कभी मत करना।